Welcome back everyone. I am Saurabh Bharti and you are watching Beam Hub channel. So as you can see, हमने एक Revit में प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने आपको कहा था कि हम जो भी Revit में काम करेंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड करेंगे. सो आज हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ. सो इट इज़ ओवर जस्ट अ सेकेंड रेफरेंस. ओके, सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट को हम अभी बनाएंगे Revit में. और इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास डायमेंशन यहाँ नहीं है, बट मैंने डायमेंशन अपने हाथों से लिख कर रखी है. सो वी विल मेक इट एंड आई विल ऑल्सो टीच यू कि अगर आप इम्पेरियल में काम करते हैं और अगर आपको वहाँ पे मेट्रिक में काम करना है या मतलब मीटर में अगर काम करना है फीट एंड इंचेस की जगह इन इम्पेरियल प्रोजेक्ट, तो वो आप कैसे करेंगे मैं आज आपको वो भी बताऊँगा. तो जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट में देख रहे हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यही लगी कि ये जो इसकी रूफ है ये थोड़ी सी स्लैंटिंग है. ये जो आगे वाली जो यहाँ पे आपको छोटी सी रूफ दिख रही है कार पार्किंग के ऊपर, ये भी थोड़ी स्लैंटिंग है. सो एज यू कैन सी हमारे पास ये प्लान है बट इसकी डायमेंशन नहीं है. सो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा ये कैसे बनेगी ये प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ आवर रेफरेंस इमेज. इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं Revit में. देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे बना सकते हैं Revit में. सो हमने अपना Revit खोला एंड गो टू न्यू, गो फॉर इम्पेरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट, जिसमें हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं हम उसी में बनाएंगे. सो ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस प्रोजेक्ट में देख रहे हो तो यहाँ की जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी एक ही साइज़ की दिख रही हैं हमें. सो इट इज़ ऑल ऑफ 9 inches I think so. So we will take just one wall in this project and it will make it more easier for us to make it. So let's go over here and we have 8 inches wall over here. अगर हम इसे 9 inches में करना चाहें तो यहाँ पहले जाएंगे डुप्लीकेट में. इसकी नेमिंग जो है उसे हम 9 inch कर देते हैं. इसकी नेमिंग चेंज करने से सिर्फ इसकी नेम चेंज हुई है, इसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है. हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे एडिट में जाना होगा एंड यहाँ पे 9 inches करनी होगी. सो ओके, 9 inches डन. ओके, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें. एंड उसके बाद अगर आप इस प्रोजेक्ट में पहले देख रहे हों तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है. सो और हमारे पास यहाँ जो लेवल है सिर्फ 1 और 2 है. वी नीड 1 more लेवल. अगर हम आप यहाँ पे नीचे में ग्राउंड लेवल की जगह यहाँ रोड लेवल भी देना चाहें 1 feet 6 inches की, या फिर आपकी जो भी डिस्टेंस है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में मैं वो नहीं देना चाहूँगा. तो हम सिर्फ यहाँ पे एक और लेवल ऐड करेंगे, या फिर मैं दे ही देता हूँ. सो हम यहाँ पे 2 और लेवल ऐड कर देते हैं एंड बिफोर एडिंग दैट यहाँ पे हम कर देते हैं 1 feet 6 inches डन. एंड अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो ये यहाँ पे इसके अंदर चली गई है. अगर आप यहाँ पे चाहें यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके इसकी स्केलिंग जो है अभी 1/8 है, आप इसे 1/4 कर दें तो ये हमें साफ से दिखने लगेगी. ये हो गई हमारी. उसके बाद हम यहाँ पे लेवल पे जा सकते हैं. डेटम में आप जाएंगे तो यहाँ पे लेवल आएगा. आप या तो यहाँ डायरेक्ट लेवल पे चले जाएं या फिर L अपने कीबोर्ड पे क्लिक करें एंड देन यू सी कि यहाँ पे आ गई हमारी लेवल. हम जहाँ पे चाहें वहाँ से लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम जो यहाँ पे करेंगे वो है यहाँ पिक लाइन्स पे क्लिक करके यहाँ पे 10 feet की डिस्टेंस लेंगे, जो कि हमारी एवरेज साइज होती है एक फ्लोर की. ये हो गई हमारी 10 feet और एक ये हो गई हमारी 10 feet. सो दिस इज आवर ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर, और ये हमारी रोड लेवल है. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. यहाँ पे आज मैं सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग पार्ट दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, और थोड़ी सी एलिवेशन पार्ट में हम चेंजेस करेंगे. उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तक आज रूफ तक ही बनाएंगे हम लोग. सो दिस इज ग्राउंड लेवल GL, दिस इज ग्राउंड फ्लोर. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप यहाँ पे सही से नेमिंग करें ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिख सके और आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में नेमिंग में. सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज आवर रूफ टॉप, और यू कैन से रूफ डन. ओके, सो हमने अपनी एलिवेशन बना ली. आप किसी भी एलिवेशन में से जाके बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट में. तो मुझे जो भी पहला एलिवेशन दिखता है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ. तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर. सबसे पहले ये हमारी जो ग्राउंड लेवल है
आप चाहें तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्लोर बनाएंगे एंड जस्ट मेक इट ऑफ एनी साइज। तो ये हमारी फ्लोर बन गई। एंड एज यू कैन रिमेंबर, हमारी जो फ्लोर होती है वो 6 इंचेस की होती है। सो गो टू, यहाँ पे देखिए जैसे हम फ्लोर पे क्लिक करेंगे ये फ्लोर आएगा। यहाँ आप एडिट टाइप पे जाएं, एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसकी जो थिकनेस है इसे 6 इंचेस कर दें। एंड बिफोर दैट मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाना मैं भूल गया, सो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट पहले कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इंचेस। 6 इंचेस डन। देन एडिट स्ट्रक्चर, थिकनेस 6 इंचेस। अगर आप यहाँ पे इसकी मटेरियल अभी सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी इसकी मटेरियल दे देता हूँ एसफाल्ट शिंगल। ओके, आगे विद मटेरियल अगर आप इसे 3D में देखें तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू इसकी ऑन करते हैं तो आपको इसकी मटेरियल भी यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए, ये हमारी मटेरियल है। आप चाहें तो इसकी जो मटेरियल है आप इसमें चेंजेस और भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में करके आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गई हमारी ग्राउंड लेवल। एंड नाउ वी गो टू ग्राउंड फ्लोर। सो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर आ गई। ग्राउंड फ्लोर से हम अपनी जो फ्लोर प्लानिंग है वो शुरू करेंगे। सो हमारा एरिया इस फ्लोर प्लानिंग में तो इतना है, बट हमें जो यूजेस है वो सिर्फ अभी इस एरिया से लेकर इस एरिया तक है। तो अभी हम पहले इसे सिर्फ डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ प्लानिंग करेंगे। सो लेट्स गो टू वॉल। हमने 9 इंचेस की वॉल बनाई थी। सो यू कैन टेक वॉल स्क्वायर ओवर हियर। एंड मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको सभी कुछ मीटर में करके दिखाऊंगा। सो ये देखिए, लेट इट बी, जो भी अभी साइज है। ये हमारी 9 इंचेस की वॉल आ गई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम वॉल की जगह यहाँ से अगर आप जाएं यहाँ मॉडिफाई में, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई में आपको मॉडिफाई यहाँ एंडस्केप की जगह आपको यहाँ पे मॉडिफाई अपने इसमें दिखेगा रेविट में। तो आप यहाँ मॉडिफाई में जाएं एंड देन यू सर्च फॉर ऑफसेट। ये देखिए ऑफसेट है हमारे यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑफसेट ले सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड पे OF क्लिक कर सकते हैं। सो जैसे आप OF प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, हमारा यहाँ पे ऑफसेट पूछेगा आपको पहला ऑफसेट कितना फीट का चाहिए। सो हमें जो पहला ऑफसेट चाहिए वो हम मान लेते हैं 2.25 मीटर। ये देखिए, अगर आपको मीटर में ये डिस्टेंस चाहिए, अगर यहाँ पे हम फीट दे तो मैं आपको पहले फीट करके दिखाता हूँ। सो 2.25, अगर यहाँ पे आप सिर्फ 2.25 करके यहाँ पे करें तो ये अपने आप ये देखिए फीट में आ जाता है। फीट एंड इंचेस में आ गया हमारा डिस्टेंस। ये देखिए, बट हमें चाहिए मीटर में आज। सो यहाँ पे जाएंगे हम 2.25 एंड यहाँ पे हम m लिख देंगे। m लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ माउस को अपने यहाँ पे ले जाते हैं, इट्स अब हमसे फिर से फिट लिखा गई 2.25 m। नाउ यू सी, ये देखिए ये हमारा जो डिस्टेंस है ये मीटर में आ गया। अगर आपको ये डिस्टेंस देखनी है तो हमारा अभी भी डिस्टेंस जो है वो फिट में दिखाएगा। एंड अगर आप अभी देख रहे हो तो सबसे पहले हमें इसे करने से पहले, डिस्टेंस नाम से पहले आप क्या करें, यहाँ मैनेज में जाएं, एडिशनल सेटिंग में जाएं एंड टेम्परेरी डायमेंशन जो है वो फेसेस कर दें और यहाँ पे ओपनिंग कर दें। एंड इसके बाद आप जब DI से डायमेंशन में जाएंगे, DI हमारी शॉर्टकट है। अगर आप उस तरह नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ एनोटेट में जाएं एंड देन यू कैन फाइंड यहाँ अलाइन, लीनियर, यहाँ से भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं, बट मैं DI शॉर्टकट यूज़ करता हूँ हमेशा। एंड नाउ यू कैन सी कि अभी भी हमारी जो ये डायमेंशन है ये सेंटर लाइन से आ रही है। अगर आपको इसे फेस जो कि यहाँ से शुरू होती है, या यहाँ पे आप टैब दाब के भी जा सकते हैं, तो मैं पहले आपको टैब करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी डिस्टेंस आ गई, बट हमें जो डिस्टेंस चाहिए, और फिर से DI क्लिक करें एंड हमें वॉल फेस से वॉल फेस में चाहिए। सो ये देखिए, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। सो अगर 2.25 मीटर देखें तो 2.25 मीटर हमारी 6.7 फीट होती है। सो ये आ गई हमारी पहली वॉल। उसके बाद हम फिर से ऑफसेट करेंगे एंड ऑफसेट करने के बाद इधर से 1.50 मीटर, 1.50 मीटर, ये देखिए ये आ गई हमारी 1.50 मीटर की वॉल। ये डिस्टेंस आफ्टर दैट हमें जो चाहिए वो चाहिए 3 फीट 3.20 मीटर। तो ये देखिए हमारी 3.20 मीटर आ गई। आफ्टर 3.20 मीटर हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 2.95 मीटर। ये देखिए, सो हमारी जो वॉल थी वो यहीं तक आ रही है। तो हम इसे ट्रिम एंड एक्सटेंड करा देते हैं, TR फॉर ट्रिम एंड एक्सटेंड। ये देखिए, और हमें ये नहीं चाहिए
एंड TR फॉर ट्रिम एंड एक्सटेंड। अगर आप इसे बैक करके आप चाहें तो इसे ऐसे करके भी छोटा कर सकते हैं, ये देखिए। एंड ये जो हमारी यहाँ की डिस्टेंस है, पहले आप इसे स्प्लिट करा लें, क्योंकि ये बीच में जो एरिया है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी जो यहाँ पे वॉल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो वी विल नॉट टेक दैट वॉल इन कंसिडरेशन। सो यहाँ पे हम गेट TR किया हमने, ये देखिए। अगर आप यहाँ से ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ये। सो ये बन गई हमारी। आप इसे अभी छोटा कर लें क्योंकि ये इतने डिस्टेंस पे नहीं है। सो अब यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है ये भी 2.95 मीटर है। सो अगेन गो टू ऑफसेट OF इज द शॉर्टकट, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 2.95 मीटर, 2.95 मीटर। हमेशा याद रखें यहाँ मीटर लगाना पड़ेगा आपको खुद से ही। तो ये आ गई हमारी मीटर में डिस्टेंस। एंड ये देखिए इस बॉल को हमने मिटा दिया, डिलीट कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमारी जो इसके बाद यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है, ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ तक डिस्टेंस है ये 3.60 मीटर के आसपास है। सो वी विल टेक इट एट दैट, जैसा कि हमें दिया हुआ है वैसा ही हम लेंगे। तो हम ऑफसेट करेंगे, एंड दिस टाइम actually it's 3.10 meter, 3.10 meter. So from here we can take 3.10 meter, okay। and 3.10 मीटर डिस्टेंस देने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे में देखें तो हमारी एक छोटी सी टॉयलेट दी हुई है। ये जो टॉयलेट है ये 1.5 मीटर बाई 1.90 मीटर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 1.05 मीटर देंगे पहले। आप चाहे तो इसकी डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मुझे 1.05 मीटर थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्टेंस देना चाहूँगा, तो मैं इसे कर देता हूँ 2 मीटर। 2 मीटर इज जस्ट मच मोर देन इनफ फॉर टॉयलेट। एंड आफ्टर दैट हमारी यहाँ पे एक स्टेयर आ जाती है। तो स्टेयर की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 1.80 मीटर। मैं इसे भी 2 मीटर कर देता हूँ। ये देखिए 2 फीट हो गई हमारी, 2 मीटर। ऑलवेज रिमेंबर हमें यहाँ पे अभी मीटर लगाना है। हम अभी मीटर में ही आपको इस प्रोजेक्ट को मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी। तो ये 2 मीटर की हमारी हो गई जो स्टेयर्स है हमारी वो, एंड ये 2 मीटर की हमारी होगी जो हमारी टॉयलेट की डिस्टेंस है। एंड इधर से हमारी जो टॉयलेट की डिस्टेंस है वो है 1.90 मीटर। सो 1.90 मीटर, 1.90 मीटर, ये देखिए ये 1.90 मीटर हो गई। देन हम इस ट्रिम करा सकते हैं या फिर इधर से भी ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे करके ट्रिम करा सकते हैं। या फिर ये देखिए ये हो गई हमारी ट्रिम। तो ये हमारी छोटी सी टॉयलेट आ गई, यहाँ हमारी स्टेयर एरिया आ गई। अब हमारे पास जो वॉल बचा है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, सो हम इसे अभी छोटी करा लेते हैं। एंड उसके बाद हमारी लिविंग रूम है। सो अगर आप देख रहे हो ये जो एरिया है इसके स्टार्टिंग से है, सो ये 2.95 मीटर है। तो हम इसकी जो डिस्टेंस है वो 2.95 मीटर कर देंगे या फिर इसके अलाइनमेंट में ले आएंगे। सो ये देखिए ये आगे इसके अलाइनमेंट में। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो वॉल शुरू होती है वो इसके एंड से शुरू होती है और यहाँ तक जा रही है। सो हम लोग एक वॉल बना लेते हैं जिसकी जो डिस्टेंस हमें दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 3.40 मीटर। सो यहाँ से ये देखिए हम जो बार बार एक गलती कर रहे थे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से आपको डायमेंशन लेके दिखाऊं तो 9.9 फीट। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम एक गलती कर रहे थे, बार बार यहाँ पे हम लोग वॉल सेंटर लाइन ले रहे थे, वो हमें वॉल फेस एक्सटीरियर लेना है। सो आप यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारी डिस्टेंस आ गई अभी हम उसी को लेकर चलेंगे। सो ये देखिए अगर आप यहाँ से देखें तो इस वॉल के एंड से शुरू हुई है। सो यहाँ से शुरू हो गई हमारी लिविंग रूम की एरिया। मैं इस एरिया को पहले ट्रिम करा देता हूँ। एंड इसकी जो यहाँ से लेकर इस एरिया तक इसकी डिस्टेंस है ये है 3.40। ये थी हमारी 3.60 एज आई कैन रिमेम्बर। डायमेंशन में देख लेता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो तो आप यहाँ कैलकुलेटर खोल सकते हैं। कैलकुलेटर में
ये देखिए हमारी यहाँ लेंथ आ गई। हमें जो लेंथ लेनी है मीटर्स में वो है 3.40। So 3.40 and 3.60. Let me check. So 3.60 meter in feet is equal to 11.8. तो 3.303 फीट इक्वल टू 1 मीटर हमारी डिस्टेंस होती है। तो इसे हम कम करा देंगे, इसे हम कर देंगे 12 फीट। तो इस डिस्टेंस को हम कर देते हैं 12 फीट। और अगर हम यहाँ पे से फिर से अगर ऑफसेट ले लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या हम सही जा रहे हैं। 3.60 मीटर। सो अगर आप यहाँ से देखें तो 3.60 मीटर कुछ यहाँ पे आती है। सो वी कैन ट्रिम फ्रॉम हियर टू हियर एंड डिलीट दिस वॉल एंड ट्रिम एंड इसे आप ऐसे करके छोटी कर दें। तो ये हमारी स्टेयर एरिया हो गई। ये हमारी कार पार्किंग की जो एरिया है उसके लिए हम इस यहाँ पे एरिया कट कर देंगे। और यहाँ से अब हमें देखना है पहले कि ये जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है पूरी। ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आएंगे। सो नाउ लेट अस चेक द डायमेंशन। अगर ये 11 फीट के आसपास है तो ठीक होगी। सो यहाँ पे 11 फीट नहीं है तो हमें क्या करनी होगी, हमें इधर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो 8 फीट है, इसे हम 10 फीट के आसपास कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी 10 फीट की लिविंग रूम। ये हमारी ऑलमोस्ट 10 फीट की एक किचन हो जाएगी। इस लिविंग रूम की एरिया में फिर से चेक कर लेते हैं 10 फीट। ओके, एंड इससे हम अगर अलाइनमेंट कर देते हैं तो ये सेम डिस्टेंस पे चली जाएगी। ओके, 9.9 फीट हमें चाहिए 11 फीट। सो हम क्या करते हैं, हम इसकी एरिया थोड़ी इधर बढ़ा देंगे। तो हमारी जो यहाँ पे अलाइनमेंट थी ये इस प्रकार से हो नहीं पा रही है जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। अगर इसकी डिस्टेंस लेकर हम चलें तो हम अपनी डिस्टेंस ही लेकर चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अब हमें यहाँ से 3.60 मीटर या 3.40 मीटर की एक और ऑफसेट लेनी होगी। सो आई विल टेक एज 3.40 मीटर and from here and it is given as 3.40 actually 3.60 actually 3.60 meter and now as you can see कि हमारी जो अलाइनमेंट है वो सही आ रही है। अगर हम यहाँ तक कर देते हैं इसे तो ये देखिए अब हमें जो एरिया कट करनी है ये आ गई हमारी डाइनिंग एरिया यहाँ तक। अगर हम प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें हमें क्या क्या कट करना है, हमें इसे लेकर चलना होगा। सो एज यू कैन सी हमें यहाँ पे 2 से 3 फीट की एक जगह छोड़नी है, वो हम छोड़ देंगे यहाँ पे। एंड हमारी डाइनिंग यहाँ से ख़त्म होती है और हमारी रूम की जो डिस्टेंस है सो आई विल टेक इट एज 3 फीट। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ तक ही रखता हूँ मैं इसे, ये यहाँ तक नहीं आई है। सो आई विल टेक एन ऑफसेट ऑफ 1 मीटर एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस है, 1.2 मीटर 1.2 मीटर। I took an offset over here and इससे मैंने यहाँ ट्रिम करा दिया and then trim it and यहाँ से आप इसे नीचे ला सकते हैं या फिर ऐसा करें यहाँ से ट्रिम करा दें इसे। ये देखिए ये हो गई हमारी ट्रिम। so as you can see कि हमारी जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है। बस हमें ये वॉल यहाँ पे नहीं चाहिए और ये मैं हमेशा बीच में अभी रखूँगा, बाद में इसे हटा दूँगा इसे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। सो डिलीट करने के लिए आप यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं, TR कर दें। ये देखिए ये हमारी ट्रिम हो गई इधर से, ये हमारी ट्रिम हो गई इधर से, अनजॉइंट एलिमेंट ओके डन। सो ये मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि अभी हम अगर ऊपर रूम बनाते हैं तो मे भी ये हमारा जो बीच का डिस्टेंस है ये काम आ जाए। तो ये हमारी हो गई ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग। अब हम चलते हैं टॉप फ्लोर की ओर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर नॉट टॉप फ्लोर। सो हम गए फर्स्ट फ्लोर पे एंड अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारी जो हमने ये बनाई है फ्लोर प्लान ये काफ़ी हद तक सेकेंड इसमें चली गई है। सो मैं पहले आपको बता देता हूँ इससे छोटी कैसे करते हैं। सो लेट अस सेलेक्ट ईच एंड एवरी वॉल
एंड यू कैन डू ओवर हियर इज, ये जो हमारी बेस कॉन्स्टेंट है वो लेवल 2 से शुरू होगी, बट जो टॉप कॉन्स्टेंट है वो फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी, ये देखिए। और बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो इनर वॉल है वो नहीं चाहिए, आउटर वॉल हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे या तो कंट्रोल Z करके कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इसे सेलेक्ट कर लें एक एक करके। ये देखिए, जो भी वॉल आपको चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लें। एंड देन ये देखिए हमें कहाँ तक चाहिए, वो चाहिए लेवल 4 तक। ये देखिए अब जो हमारी नीचे की वॉल थी वो यहीं तक लेवल 3 तक रह गई है, और जो हमारी आउटर वॉल्स है, जो मैंने ऐसा इसलिए किया है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो ये हमारी आउटर वॉल्स है यहाँ तक आई है, लेकिन अंदर की जो वॉल है उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। ये हमारी गई, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी इमेज खुल गई। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग था, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग देखें तो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ी चेंजेस है। यहाँ जो स्टेयर की एरिया है वहाँ से हमारा प्लानिंग शुरू होगा, तो और इसके आगे जो एरिया है वो कट हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने स्टेयर की एरिया कहाँ तक दी है, यहाँ से हमारी स्टेयर शुरू होती है, तो ये एरिया हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ क्या करा देंगे, अभी कुछ नहीं कराते हैं, पहले हम जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं हम उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ फ्लोर अप्लाई करना होगा। हम गए यहाँ पे लेवल फर्स्ट फ्लोर, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर आ गई, ये हमारी सेकंड फ्लोर है। पहले हम यहाँ पे एक फ्लोर दे देते हैं, 6 इंचेस की फ्लोर हमने बनाई थी, ये गई हमारी 6 इंचेस की फ्लोर। और फ्लोर हम जब भी आप अंदर की दें यहीं तक रखें, इनर वॉल्स तक, आउटर वॉल्स में इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन डू दिस ट्रिम एंड एक्सटेंड TR डन। सो ये हमारी बन गई नीचे की जो सरफेस है इसकी वो। अगर आप इसे चाहें तो इसे आप बड़ी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली आउटर वॉल है, इसलिए आप इसे छोटी बड़ी आप जैसे ही रखनी चाहें वैसे ही रख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अगर यहाँ पे आप चाहें तो इसके डिलीट कर दें, एंड इसे यहाँ थोड़ी बाहर निकाल दें, इधर से थोड़ी बाहर निकाल दें, इधर से थोड़ी बाहर निकाल दें। ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की एरिया है। बट अगर आपको ये जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप फ्लोर प्लान लगाते हैं तो आप इसे इतना बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम प्लान में देखें तो सिर्फ इसमें जो एरिया है, यहाँ जो फ्लोर है हमारी, सिर्फ यहाँ पे बाहर निकली है, वो भी बाहर नहीं निकली है, बट थोड़ी सी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बाहर निकली हुई है, और में भी आगे से भी बाहर निकली हुई है, तो हम उसे निकाल देंगे। एंड पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे फ्लोर। अगर आपको यहाँ पे नीचे की एरिया नहीं दिख रही होगी, आप पहले यहाँ कैंसिल करें, यहाँ पे जाएं रेंज बेस लेवल, एंड रेंज बेस लेवल में यहाँ पे कर देंगे लेवल 2 ग्राउंड फ्लोर। सो नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो फ्लोर प्लानिंग है वो हमें दिखने लगी। नाउ लेट्स गो टू फ्लोर एंड सेलेक्ट द एजेस, ये एज, ये। और अगर अभी आपको जैसा मैंने कहा कि हमें यहीं तक ये एरिया चाहिए था, तो हम पहले सारी एज को सेलेक्ट कर लेंगे, TR करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी ट्रिम हो गई। ट्रिम होने के बाद अगर आपको जैसा अभी मैंने दिखाया था कि वहाँ पे हमारी जो बाहर की एरिया है वो थोड़ी सी यहाँ पे निकली हुई थी, तो हम यहाँ से क्या कराएंगे, ये देखिए यहाँ से इसकी 1 फीट की डिस्टेंस हम दे देते हैं इधर, एंड डन। एंड यहाँ से हम जो इसकी एरिया है, इसके एरिया को हम 1 फीट कर देंगे, 1 फीट, ओके। एंड जस्ट यहाँ से इसे मिला देते हैं, एंड देन ट्रिम इट आउट। सो TR, ये देखिए ट्रिम हो गई, ये देखिए ट्रिम हो गई। एंड अगर यहाँ ट्रिम होने के बाद भी डिलीट नहीं होती तो आप इसे डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन से। तो ये बन गई हमारी फ्लोर प्लानिंग, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये एरिया अटैच नहीं है, सो आप फिर से यहाँ TR करें, ये देखिए हमारी अटैच हो गई, डन, अटैच, ओके। अगर आप अब जाके यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी एरिया थी, ये जो बाहर निकली हुई थी हमारी प्लान में, ये निकल गई हमारी बाहर, और ये अब हम फ्लोर प्लानिंग ऊपर वाली फ्लोर की करेंगे। एंड ये जो हमारा यहाँ पे वॉल है, आप अगर इसे काटना चाहते हैं देन गो टू एडिट वॉल, एंड ये देखिए हमारी यहाँ से यहाँ तक इसे आप ट्रिम करा सकते हैं। एंड इस फ्लोर के ऊपर से यहाँ से आप ले आए पहले इसे, और इसे यहाँ से ट्रिम करा दें। ये एक साइड की ट्रिम हो गई। अगर आप दूसरी साइड की ट्रिम कराना चाहते हैं सेम थिंग,
हमें इस वॉल को चूज करना होगा एंड देन गो टू फ्रंट एंड हमें जहाँ से ट्रिम करानी है हम वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें ट्रिम करानी है और यहाँ से ट्रिम करानी है। सो ये हो गई हमारी ट्रिम डन। ओके, और अगर आप अभी देखें तो आप चाहें तो यहाँ पे ये जो फ्लोर एरिया है अगर आप अभी ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ तक हमारी फ्लोर आई है और यहाँ से हमारी रूफ है वो दूसरी रूफ बनी हुई है। सो हम इसे बाद में बनाएंगे। हमारी जो रूफ जहाँ तक है हम वहाँ तक अभी करा देते हैं इसे। ये रूफ हमारी यहाँ तक आई हुई है और यहाँ से यहाँ तक आई हुई है। सो डन अटैच। ओके, तो ये बन गई हमारी। अब हमें इस पर फ्लोर प्लानिंग करनी है। फ्लोर प्लानिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी जो ये एरिया है ये हमारी यहाँ पे हम एम्प्टी इसे करके रखेंगे। क्यों करके रखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी स्टेयर्स लगानी है। सो व्हाट यू कैन डू, ये देखिए पहले मैं ज़रा सा देख लूँ कि ये हमारी स्टेयर्स यहाँ से आई हुई है और यहाँ गई हुई है डायरेक्ट। सो आप यहाँ पे चाहे तो इस फ्लोर को यहाँ से हटाकर डायरेक्ट यहाँ तक ला सकते हैं या फिर यहाँ तक कर दें ताकि हमारी ये जो स्टेयर है वो आ सके यहाँ पे, या फिर आप यहाँ तक इसे ले आएँ और यहाँ से एक स्टेयर के लिए जगह जो है हमारी 3 फीट के आसपास 3 मीटर के आसपास है वो यहाँ से आप कट करा सकते हैं। सो ये देखिए इसे हम अटैच नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी दूरी पे इससे रखेंगे हमारी जो दूसरी वाली लाइन है। याद रखें कि ये दोनों को एक साथ अटैच करने पे ओवरलैप हो जाने पे एरर देगा रेविट। सो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो ये हमारी बन गई स्टेयर्स और ये हमने एरिया जो जिस हमें खाली छोड़ना था वो हमने छोड़ दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो एरिया है इसे भी हम थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं। सो टिल हेयर डन। ओके, सो अब हमें ये सही दिख रही है और यहाँ पे हमें एक वॉल लगानी होगी शायद, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एक वॉल है। सो हम यहाँ से पहले दूसरी फ्लोर की प्लानिंग शुरू करने से पहले यहाँ एक वॉल लगा देते हैं। यहीं से हमारी जो जस्ट अ सेकेंड ये हमारी जो वॉल है थोड़ी सी और आगे आएगी। कहाँ तक? यहाँ तक। डन। ओके, सो गो टू टॉप फ्लोर प्लान। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से मैं इसे मूव करा रहा हूँ। अगर आपको मूव कराने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन। ओके, एंड सिर्फ मिडिल माउस बटन से आप ऐसे करके पैन कर सकते हैं इसे। एंड देखिए ये देखिए शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से ये रोटेट हो रहा है। एंड टॉप व्यू में जाने के लिए आप ये जो व्यू क्यूब है हमारा, ये देखिए अगर आप यहाँ फ्रंट पे जाते हैं, ये अगर आप शिफ्ट आपके थोड़ा नीचे करते हैं तो ये देखिए व्यू क्यूब भी उसी तरह रोटेट करेगा। एंड व्यू क्यूब पे अगर आप टॉप क्लिक करते हैं तो ये हमारी इस तरह से फ्लोर खुल जाएगी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग तो हमारी हो गई, अब हमें बनाना है सेकेंड फ्लोर। सो लेट अस चेक वेयर इज आवर सेकेंड फ्लोर की प्लानिंग। सो ये हमारी सेकंड फ्लोर, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग थी और ये हमारी सेकंड फ्लोर की प्लानिंग है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स आई है और ये काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे एक छोटी सी बेडरूम है, यहाँ पे एक छोटी सी टॉयलेट है, यहाँ पे एक स्टडी रूम है एंड यहाँ पे एक और छोटी सी बेडरूम है। इसके बाद यहाँ पे बाहर में हमारी सिट आउट एरिया कह सकते हैं या फिर बैल्कोनी। सो आप इसे जो भी कहना चाहें ये वही है। तो हम इसे बालकोनी कहते हैं ऐसे। सो हमारी जो बालकोनी की डिस्टेंस है ये 6 फीट की है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से बालकोनी की डिस्टेंस ही दे देते हैं। सो जस्ट टेक एन ऑफसेट एंड 6 फीट है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर मैं मान के चलता हूँ अभी। सो ये देखिए 2 फीट हो गई हमारी 2m। तो आप चाहें तो इस तरह करके 2 मीटर की ले सकते हैं। देन 2 मीटर थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। हम क्या करेंगे, हम पहले डिस्टेंस नाप लेते हैं एंड गिव इट ओके 6 फीट ही रखते हैं जो इसकी एवरेज साइज होनी चाहिए। मैं उतना ही अभी रख रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो बेस्ट कॉन्स्टेंट है वो हम सब कुछ लेवल 3 पे बना रहे हैं, तो इसकी बेस्ट कॉन्स्टेंट भी लेवल 3 पे होनी चाहिए एंड टॉप कॉन्स्टेंट होनी चाहिए रूफ। सो ये देखिए डेट एलिमेंट कर दीजिए, अब हो गया। अगर आप अभी 3D में जाके देखें तो हमारी जो यहाँ पे वॉल बनी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है। आप इसे छोटी करा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा था ये बेस्ट कॉन्स्टेंट से क्या होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अगर हमारी जो बेस्ट कॉन्स्टेंट थी वो किस तरह से हो रही थी,
ये देखिए हमारी जो वॉल थी वो अंदर चली गई थी, एंड जैसे हमने इसकी बेस कॉन्स्टेंट हटाई ये वॉल ऊपर आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाना है, या फिर आप बिना एडिट प्रोफाइल पे गए हुए यहाँ पे क्लिक करें एंड इसे आप एडिट प्रोफाइल यहाँ से करके इसके स्ट्रेट में ले आए, रिमूव कॉन्स्ट्रेंट, जस्ट कीप इट हियर, ओके डिलीट एलिमेंट, डन, ओके। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारी यहाँ पे एक वॉल बन गई है 6 फीट की, यहाँ से हमारी सीट आउट एरिया स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ पे में पहले देखें तो हमारी सीट आउट एरिया जो है यहाँ से है। अगर हम सामने से इसे देखें तो सीट आउट एरिया जो हमारी है वो बाहर निकल रही है यहाँ से। सो ये हमारी लिविंग रूम है, मैं किसी और एंगल से इसे देख लेता हूँ पहले। तो लिविंग रूम के जस्ट ऊपर ही सीट आउट एरिया शुरू हो रही है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, ओके उसकी डिस्टेंस हम, हमारी जो यहाँ से स्टेयर की डिस्टेंस है यहाँ से हमें एक रूम देना है यहाँ पे, ओके। तो हम पहले इधर से प्लानिंग शुरू करते हैं। सो लेट्स गो टू ऑफसेट। ऑफसेट के बाद यहाँ 3x3 मीटर की रूम है। सो यहाँ पे आप जाएं ऑफसेट में, OF शॉर्टकट 3M 3 मीटर, देखिए 3 मीटर इधर से एंड 3 मीटर इधर से। एंड अगर आप फिर से ध्यान दें तो हमारी जो बेस्ट कॉन्स्टेंट है बार बार वहाँ पे चली जा रही है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सो हमें सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, हमें फर्स्ट फ्लोर तक ही चाहिए ये, तो ये हो गई हमारी। एंड अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसे फिर से आपको डिलीट करके बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हम करेंगे ऑफसेट, एंड ये जो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम जो इस वॉल को जब भी ले रहे हैं, आप यहाँ पे जाएं डायरेक्ट यहाँ पे, अब देखें ऑफसेट, एंड ऑफसेट लेने के बाद ये जो पूरी वॉल है वो बार बार हमारी बन जा रही है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वॉल लेते हैं पहले और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे देते हैं लाइक हेयर, हमारी डिस्टेंस यहाँ से कहीं पे भी आप एक वॉल लें, यहाँ पे आप दे दें 3 मीटर की डिस्टेंस, एंड नाउ यू कैन टेक ऑफसेट और यू कैन डू वन मोर थिंग, फिर से आप वॉल लें एंड यहाँ से दे दें कोई भी डिस्टेंस दें, यहाँ पे इसे पकड़ें एंड यहाँ पे लिख दें 3M। ये देखिए 3 मीटर की डिस्टेंस आ गई। सो लेट मी चेक कि ये डायमेंशन सही है, मुझे नहीं लग रही है। सो एक्चुअली जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी यहाँ फिर से इसे DI करना होगा। ओके लेट मी टेक एन ऑफसेट ओनली, ऑफसेट से हमारी जो फ्लोर प्लानिंग है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। सो 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, ये देखिए हमारी डिस्टेंस आ गई। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्लोर ये नीचे चली गई होगी शायद वॉल, ये देखिए नीचे चली गई है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हिडन लाइंस, ओके। अब यहाँ पे मैं डबल एच से इसे हाइड करके दिखाता हूँ, एंड ये देखिए ये जो हमारी वॉल है यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, सो यू कैन हाइड इट एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी वॉल आ गई। ये देखिए यहाँ अंदर चली जा रही है, बट हमें जो चाहिए इसकी बेस कॉन्स्टेंट को आप चेंज कर दें फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू 4th लेवल, एंड ये अनकनेक्टेड होगा, सो इसे आप 4th लेवल तक ही रखें। ये देखिए ये हमारी बन गई 3x3 की रूम। HR से आप सभी कुछ वापस ला सकते हैं, हाइट रीसेट हो जाता है उससे। एंड आफ्टर दैट हमें एक रूम बनाना है जो कि हमारा 4 मीटर का है। सो ऑफसेट OFF एंड 4 मीटर 4.20 or 90, or we can take this whole area. So from this area 4.90 and just check it, 4.90 मीटर कितनी होते हैं, 4.9, मैं बार बार M लगाना भूल जा रहा हूँ, आप ऐसे मिस्टेक ना करें ये। और अगर हम इस वॉल को देखें तो ये फिर से सेकेंड लेवल पे है, ये हमारी फर्स्ट लेवल से लेकर रूफ लेवल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो स्टेयर्स के पास से वॉल, यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे प्लानिंग है स्टेयर्स से जस्ट सटी हुई है वॉल, तो हम क्या करेंगे स्टेयर्स से अलाइन कर देंगे। तो यहाँ से गए और इसे अलाइन कर दिया, ये और ये। सो ये हो गई हमारी अलाइन, एंड इस रूम की जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज़ अ मास्टर बेडरूम, तो हम उसे उसी तरह रहने देंगे।
ये हमारी स्टेयर्स की एरिया आ गई। स्टेयर्स की एरिया आने के बाद हम हमारा जो अगला रूम होगा वो यहाँ से हम ले सकते हैं। एंड वी विल गिव हियर अ वॉल ऑफ let us just take any distance and now give it। अगर आप यहाँ से देखें इसकी डिस्टेंस, यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं शो कर रही है। you can take it as dimension from here to here and give it an dimension of 6 feet। एंड यहाँ पे हमारी स्टडी रूम आ जाएगी। लेट मी चेक, ये हमारी पूरी एरिया आई हुई है। ओके ये जो हमारी सिट आउट एरिया हमने यहाँ पे काट के रखी है, इसे हमें यहाँ नहीं रखना है, हमें इसे ट्रिम करा के जस्ट अ सेकेंड, ये जो हम लेकर आए हैं नीचे से वॉल, यहाँ पे इस वॉल में थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। सो ये जो वॉल है, ये दोनों वॉल को हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे 3rd लेवल तक। ये हो गई। एंड जस्ट ये देखिए हमारी वॉल अंदर दिख रही है। तो आप यहाँ पे इन दोनों वॉल को सेलेक्ट करना, अटैच टॉप बेस करके इस पर क्लिक करें। ये देखिए उसके बाद हमें क्या करनी है, हमारी जो वॉल आएगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच हो जाएगी पूरी तरह से। सो इस वॉल को आप यहाँ से आगे ले आएँ एंड इस वॉल को यहाँ से आप आगे ले आएँ एंड यहाँ से टी करते हैं। ये देखिए हमारी वॉल ट्रिम हो गई एंड हमारी वॉल आगे तक आ गई। सो नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास 6 फीट की यहाँ पे एक एरिया आ गई, जो कि सिट आउट के लिए काफ़ी होगी। लेट मी चेक। तो ये 6 फीट की एक एरिया मैंने दे दी। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज हाफ फ्रॉम स्टेयर। ये देखिए स्टेयर की हाफ से, मतलब कि अगर मैं इसकी हाफ डिस्टेंस लूँ, तो अगर आप हाफ डिस्टेंस नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे करें DL से डिटेल लाइन आ जाएगी हमारी। अगर डिटेल लाइन यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं मॉडल लाइन पे एंड यहाँ से एक लाइन दे दें, मॉडल लाइन। सो LI इसकी शॉर्टकट है। सो हमारी मॉडल लाइन जो है वहाँ यहाँ पे दिख नहीं रही है। आप यहाँ पे क्या करना, फाइन स्टिक। सो हमारी मॉडल लाइन जो है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है। अगर आप इसे वायर फ्रेम करते हैं तो ये दिख जाएगी। सो हमने वायर फ्रेम किया इसे एंड फ्रॉम हेयर हमारी जो दूसरी रूम है ऊपर छत की, वो स्टार्ट हो रही है। सो एक एवरेज रूम की हाइट हम ले लेते हैं 9 फीट एंड स्पेस बार दाब के मैंने इसकी एंगल चेंज कर दी। नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस 7 फीट एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है 9 फीट। तो ये हमारी स्टडी रूम के लिए काफ़ी है और ये हमारी सिट आउट एरिया के लिए काफ़ी हो जाएगी। एंड इस रूम की जो डिस्टेंस है मैंने आपको दिखाया 7 फीट 2 इंचेस बाई 9 फीट है। सो इट इज़ एन एवरेज साइज। एवरेज से थोड़ी छोटी है बट चलेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में एक बेड रख दें, जैसा कि इस पिक में आप देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में एक बेड रखी हुई है और यहाँ पे एक डोर है। सो इतनी ही एरिया है इसमें यूज़ जो हुई है, तो हम इसे इसी तरह रखते हैं। एंड यहाँ पे हमारी क्या है, सो अब हमें नीचे की जो ये हमारी वॉल्स है उसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज बेस लेवल जो हमारा है, रेंज बेस लेवल, लेट मी चेक। यहाँ पे हमारा रेंज बेस लेवल नहीं दिखा रहा है। सो व्हाट एल्स वी कैन डू, लेवल 3। ओके अब हमारा रेंज बेस लेवल जो है यहाँ से आप कर दें सिर्फ 3rd फ्लोर। तो हमारी जो ऊपर की जो फ्लोर बनी है सिर्फ उसकी लेवल, उसके ऊपर जो भी वॉल्स हमने बनाई है वो दिखेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम तो बना दिया, बट मास्टर बेडरूम में हमारा जो टॉयलेट है वो हमने नहीं दिया। तो यहाँ पे हम एक टॉयलेट देंगे एंड अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी साइज़ की टॉयलेट है। तो हम क्या करेंगे, वॉल पे जाएंगे एंड वॉल पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऑफसेट करें एंड 2 मीटर। ये देखिए 2 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो 1.6 मीटर। ओके दिस इज आवर डिस्टेंस डिटेलमेंट एंड 1.6 मीटर। सो TR फ्रॉम हियर टू हियर। अगर ट्रिम नहीं हो रही है तो आप इसे छोटी कर दें। लेट मी अनडू। ओके तो ऑफसेट यहाँ पे नहीं ले पा रही है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 फीट बाई 7 फीट
अगर आप चाहें तो इसकी डिस्टेंस और भी बढ़ा सकते हैं, मैं 8 फीट कर देता हूँ। 8 फीट दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर के आसपास ही होती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे और यहाँ पे और भी थोड़ी अगर हम चाहें तो डिस्टेंस की बढ़ा सकते हैं, दैट इज 9 फीट के आसपास। एंड इसकी जो डिस्टेंस है इस इमेज में देखकर मुझे लगती है कि 7 फीट, ओके 7 फीट थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, मैं 6 फीट ही रखता हूँ। ओके सो यहाँ पे हमारी जो इमेज के हिसाब से इस रूम की डिस्टेंस है वो हो गई हमारी। तो हम इसमें डोर्स एंड विंडोज़ आज नहीं लगाएंगे, पहले हम देख लेते हैं हमारी जो यहाँ पे वॉल अभी हमने बनाई है। मैं हिडन लाइन में जाता हूँ एंड इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखें तो ये 3rd फ्लोर से बनी है अनकनेक्टेड लेवल 4 तक। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी वॉल ऊपर तक गई हुई है आप यहाँ सेलेक्ट कर लें एंड इसे अनकनेक्टेड करके लेवल 4 तक रखें। ये हो गई हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग। फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इसे रियलिस्टिक व्यू में रखता हूँ। 6 मीटर की डिस्टेंस में से 6 फीट की डिस्टेंस जो हमारी आउटर एरिया के लिए उसे मैंने काट दिया, उसे डिलीट कर दिया। ये डिस्टेंस यहाँ शो कर रही थी। एंड नाउ जस्ट मेक अ फ्लोर। अगर आप चाहें तो यहाँ फ्लोर बना सकते हो या फिर आप चाहें तो यहाँ पे रूफ बना सकते हैं। सो हम यहाँ क्या करेंगे, सो लेट अस डायरेक्टली मेक रूफ ओनली। रूफ बनाने से पहले इस एरिया को मैं पहले बंद कर देता हूँ। इस एरिया को मैंने बंद नहीं किया है, सो W है and from here or you can do just CS, that is create similar। ये देखिए ये हमारी वॉल बन गई एंड काफ़ी सही बनी है। चेक फॉर वन मोर थिंग दैट इज हमारी जो रूम शुरू हुई है वो इसके हाफ से गई है, यहाँ तक हमारी डोर आई है। यहाँ पे हमारी एक बीच में पार्टीशन वॉल है। सो W है अगेन and let us make a partition wall that comes from this level to this level। ओके तो ये हो गई हमारी पार्टीशन वॉल भी साथ में। बट पार्टीशन वॉल जो हमारी आई है हमें रूम की डिस्टेंस और थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। ये यहाँ तक गई है एंड ये जहाँ शुरू होती है। अच्छा हम इसे बाद में देखेंगे, जब हम स्टेयर्स बनाएंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस कितनी चेंज करनी होगी वो हम बाद में देख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी ये डिस्टेंस भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूफ बनानी है। तो इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात मुझे लगी थी वो इसकी रूफ ही थी, वो स्लैंटेड थी थोड़ी सी। तो आप अगर देखें तो हम इस रूफ को आज स्लैंटेड बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ये आज की ड्राफ्टिंग पार्ट जो है 2D एलिवेशन के 2D ड्राफ्टिंग के साथ 3D एलिवेशन भी हमने तैयार कर लिया इस बिल्डिंग का। और आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी एक वॉल दे सकते हैं। ये मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ, उसके बाद वहाँ दूंगा या फिर इसे इसी तरह रहने दूंगा। यहाँ से एक स्लैंटिंग वॉल टाइप दे सकते हैं आप, या फिर स्लैब दे सकते हैं। रैम्प जो हमारी होती है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर स्टेयर भी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रैम्प बना सकता हूँ, मैं रैम्प ही बनाऊंगा, या फिर मैं देखता हूँ इसका क्या किया जाएगा। सो जस्ट गो टू फ्रंट व्यू फ्रॉम हियर वी क्यूब एंड उसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ जाएं रूफ। आप डायरेक्ट रूफ पे क्लिक करेंगे तो रूफ बाई फुटप्रिंट आ जाएगा। हमें रूफ बाई फुटप्रिंट इस बार नहीं यूज़ करना है, वो हमने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था शायद। बट हमें जो यूज़ करना है वो है रूफ बाई एक्सट्रूजन। सो पिक अ प्लेन, ये हमें कहेगा, हम ओके करेंगे एंड दिस प्लेन यू कैन चूज इधर दिस प्लेन और इस डायरेक्शन में जाएं एंड जस्ट अ सेकेंड बैक में जाएं, रूफ में जाएं एंड रूफ बाई एक्सट्रूजन करें, पिक अ प्लेन करें एंड नाउ जस्ट चूज दिस प्लेन। मैंने इस डायरेक्शन से इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें वॉल सेलेक्ट करने में, यहाँ पे थोड़ी सी वॉल कट थी इसलिए। तो हमें जो रूफ बनानी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 से 3 डिग्री यहाँ पे हमारी वॉल जो है, रूफ जो है वो यहाँ पे रोटेटेड है।
स्लैंटिंग टाइप। तो हमारी जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ देखें, अगर आपको ध्यान से दिख रही हो तो यहाँ 3 डिग्री साइड में, अगर आप बीच में ये ब्लू लाइन देखें, यहाँ एक जगह हमारी डिस्टेंस दिखा रही है कि हमारी रूफ कहाँ तक जा रही है, एंड दूसरी जगह हमारी डिग्री दिखा रही है। सो हमें यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गई। अगर अभी आप देखें तो ये 178 डिग्री दिखा रही है, जो कि 180 से 2 डिग्री कम है, तो आप उसे भी आप लेकर चल सकते हैं। तो अगर आप 2 डिग्री तक इसे करना चाहते हैं तो ये हो गई हमारी 2 डिग्री, और आप इसे यहाँ से फिर आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ये एक तरीका हुआ। मैं पहले आपको बना के ही दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये हमारी 2 डिग्री की डिस्टेंस है। इसे हम आगे कर देते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आगे निकली हुई है। तो मैं सिर्फ अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसे मैं एक और तरीके से बना के आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारी रूफ तो बन गई, और आप चाहें तो इसे अटैच कर सकते हैं, बट मैं अब आपको इसी चीज़ को रोटेशन से बना के दिखाता हूँ। सो पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं रूफ बाय एक्सट्रूजन में जाऊंगा, पिकअप प्लेन करूंगा, एंड देन आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस प्लेन। ये हमें पहले खुद से बताएगा कि आप लेवल 4 पे बनाना चाहते हैं, एंड देन जस्ट मेक अ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। और अगर आप यहाँ पे चाहें, ये देखिए, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जो हमारी पूरी एरिया है आप उसे देख लें कि ये कितनी है। और अगर यहाँ से हम इसे, ये है 35 फीट 4 इंचेस, सो हम इससे 1 फीट 2 फीट 35 38 6, एंड इधर से हमारी थी, ये देखिए हमारी मूव हो गई। तो 38 6 से हम 41 6 तक जाते हैं। 41 6 ये हमारी दोनों तरफ से इक्वल हो गई। एंड अगर अभी हम करते हैं तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट रूफ। और इसी रूफ में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो ये देखिए, हम गए यहाँ सेलेक्ट किया इसे, एंड देन वी क्लिक ऑन रोटेट, एंड देन वी क्लिक ऑन प्लेस। अगर जस्ट सेकेंड, ये प्लेस हमारी काम नहीं कर रही है, सो एट टाइम एडिट प्रोफाइल पे जाएं, एंड अब आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये एक रोटेशन में आ जाएगी, ये मिडिल से रोटेट होगी, बट हमें मिडिल से रोटेट नहीं करना है, हमें फ्रंट से रोटेट करना है। तो ये देखिए, आप जैसे यहाँ प्लेस पे क्लिक करते हैं, हमसे ये पूछेगा कहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पे आपकी एंडिंग पॉइंट है। आप पहले स्टार्टिंग से एंडिंग इसे बता दें, और उसके बाद आप कितनी डिग्री मूव करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड पे टाइप करें, या फिर आप ऐसे नीचे भी करके देख सकते हैं हमारी डिस्टेंस दिखा रही है कितनी डिग्री पे मूव हो रही है। तो हम यहाँ कर देते हैं 2 डिग्री। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे अपने कीबोर्ड पे, एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो रूफ है ये 2 डिग्री रोटेट हो गई है। एंड ओके, एज यू कैन सी कि ये हमारी जो रूफ थी वो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं एंड इसे कैंसिल कर दें, एंड सेलेक्ट एवरी वॉल। ये देखिए, मैंने क्या किया, पहले इसे सेलेक्ट किया एक वॉल को, देन अपने कीबोर्ड पे SA क्लिक किया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक, इसे इस पे लेकर जाएं सिर्फ माउस को, एंड देन क्लिक टैब, एंड इसके बाद हमारी सारी आउटर वॉल्स दिखाएगी, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, बट हमारी इनर वॉल रह जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इससे क्लिक करेंगे, एंड देन अटैच टॉप बेस करेंगे। एंड देखिए, अटैच टॉप बेस पे क्लिक करने के बाद हमें अपना टॉप बेस चूज करना है। तो ये हमारी टॉप बेस जो है वो है ये देखिए, हमने जैसे सेलेक्ट किया, हमारी वॉल जो है, हमारी रूफ जो है वो बन गई। एंड अगर आप अभी रूफ की डिस्टेंस ये देखें तो ये 12 इंचेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये मुझे लगता है कि 9 से 10 इंचेस के आसपास है। सो हम जाएंगे एडिट टाइप में, डुप्लीकेट में, एंड यहाँ पे कर देंगे जेनरिक 10 इंचेस। 10 इंचेस, यहाँ से सिर्फ नेम चेंज हुई है, 10 इंचेस, एंड एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे कर दें 1 फीट से 10 इंचेस पे। ओके ओके, सो ये हमारी 10 इंच की रूफ हो गई आगे से। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो रूफ निकली है ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे निकली हुई है क्या। ये लगभग मुझे लगती है कि आगे में 4 फीट के आसपास निकली हुई है, 4 फीट या उससे ज़्यादा डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंड वी विल जस्ट टेक अ रैंडम फ्रॉम हियर, एंड फ्रॉम हियर थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे इसकी साइज। ओके, तो हमारी जो फ्रंट वॉल है वो बन गई, सॉरी, ये जो रूफ है हमारी बन गई।
अब हमें और क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ये तो हम इसे ढक देंगे बाद में, ये जो हमारी एरिया इसे हमें ढकना है। उसके अलावा और क्या बनानी है वो मैं देख लेता हूँ। सो अगर आप देख रहे हो तो ये रूफ जो है इधर से बाहर निकली हुई है, इधर से भी 4 से 5 फीट बाहर निकली हुई है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, टॉप पे जाएंगे एंड यहाँ से आप इसे इस तरह से बाहर निकाल दें। जितनी भी आपको नीड है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस डिस्टेंस से देखें तो हमारी कुछ डिस्टेंस एरिया अगर हम यहाँ पे 20 फीट करते हैं तो ये देखिए ये अंदर आ जाएगी। बट ये देखिए ये बन गई। अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट सब जगह में इक्वल ही दिख रहा है। ओके, सो ये हमारी रूफ बन गई। अगर आप अब इस पिक में देखें हमारी जो रूफ में ये एरिया है ये कटी हुई है। बट अगर हम यहाँ पे जाते हैं एंड एडिट प्रोफाइल करते हैं तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ दिखाती है। तो हम इसमें कटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कटिंग करने के लिए आप चले जाएं टॉप में, देन यहाँ पे आपको एक वर्टिकल ऑप्शन दिख रही है, वर्टिकल ओपनिंग, ये आप एक्टिवेट करा दें। बट आपको यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हिडन लाइन ऑन कर सकते हैं। अगर आपको हिडन लाइन में भी अंदर कुछ नहीं दिख रही है तो वायर फ्रेम ऑन कर दें और आपको कहाँ तक वो एरिया काटनी है वो आप देख लें। तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 फीट की डिस्टेंस है और इधर से भी लगभग 1 फीट की डिस्टेंस छोड़ी हुई है। तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ तक इसे कर देंगे एंड देन ये देखिए ये जो हमारे यहाँ से डिस्टेंस है इसे हम कर देते हैं 1 फीट 6 इंचेस एंड यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है वो हम करा देते हैं 1 फीट 6 इंचेस। और इसके बाद इस वॉल को आप यहाँ तक ले आएँ, इस आई मीन ये जो वर्टिकल हमारी कटिंग हो रही है यहाँ तक ले आएँ। आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 फीट 6 इंचेस की जगह मैं इसे 2 फीट कर देता हूँ। सो इधर से 2 फीट एंड इधर से भी 2 फीट। और अगर अभी आप देखें इसे ओके करके एंड जस्ट गो टू 3D एंड फ्रॉम हियर आप कंसिस्टेंट कलर ऑन करके देख सकते हैं या फिर रियलिस्टिक ऑन करके देख सकते हैं। तो हमारी जो कटिंग थी वो कटिंग भी हो गई है यहाँ पे। एंड कटिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं इसमें एक ग्रूव बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ से ये ऐसे गया हुआ है और इसके ऊपर से ये ग्रूव बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है इसे मैं कल के लिए रहने देता हूँ। तो हमने आज क्या क्या देखा मैं पहले आपको वो बता देता हूँ एंड उसे करने से पहले मैं आपको बता दूँ प्रोजेक्ट हमेशा सेव करके रखें। मैं जैसे कि यहाँ पे कर लेता हूँ यूट्यूब सेकेंड प्रोजेक्ट, ये मैंने एक फोल्डर बनाया। ओके, सो लेट्स गो टू रेविट डेस्कटॉप यूट्यूब सेकेंड प्रोजेक्ट एंड मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, इसकी नाम क्या दूँ, ग्रीनरी हाउस। सो अभी से हम जो भी अपनी प्लानिंग करेंगे उसमें कुछ अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया करेंगे। सो इसके नाम मैंने दे दिया है अभी ग्रीनरी हाउस। तो अब हमें क्या देखना है, ये ग्रीनरी हाउस तो बन गया बट ये आगे की एरिया जो है मैं इसे काट मतलब कि ये जो है इसे मैं खाली कर देता हूँ। तो ये हमारी फ्रंट वॉल है। आप यहाँ पे राइट में जाएं, एडिट में जाएं, इसे क्लोज करें एंड फ्रॉम हियर ये छोटी सी चीज़ें हैं इसलिए मैं कर दे रहा हूँ अभी, बाकी हम कल करेंगे। तो हमें पहले देखना है कहाँ से कहाँ तक है। सो इधर से हमारी लगभग 1 फीट की डिस्टेंस है, इधर से भी 1 फीट की डिस्टेंस है। तो इस वॉल से इस वॉल की डिस्टेंस जो है 1 फीट है। तो हम यहाँ से कर देंगे, ये देखिए हमने जैसे इस पर क्लिक किया यहाँ पे हमारी डिस्टेंस आ गई, हमने यहाँ पे 1 फीट कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया है हमने और यहाँ पे अब हमारी डिस्टेंस नीचे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमने 1 फीट कर दिया। सो दोनों साइड से 1 फीट हो गई हमारी एंड ऊपर से जो है 1 2 3 फीट के आसपास है। तो हम यहाँ पे करा देंगे क्लिक किया हमने इस वॉल पे एंड यहाँ पे 3 फीट कर दी एंड ओके। सो एज यू कैन सी ये पार्ट हमारा बन गया एंड यहाँ पे भी हमारा खाली पार्ट है, ये हमारा खाली पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें
वॉल को थोड़ी सी और ऊपर लानी होगी, या फिर आप यहाँ से चाहे तो एक वॉल बना सकते हैं। यहाँ मैं गया लेवल फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे गया मैं WA वॉल, एंड अगर आप चेक करें इस बार तो हमारी बेस कॉन्स्टेंट सही है। सो फ्रॉम हियर टिल हियर आप वॉल ले सकते हैं, और ये जो वॉल हमने बनाया ये हमें यहाँ तक नहीं चाहिए। सो लेट मी डू इट। सो हम क्या करेंगे, वॉल पे गए एंड यहाँ बेस कॉन्स्टेंट की जगह अनकनेक्टेड करके इसकी जो हाइट है वो हम दे देंगे 3 फीट। ये देखिए यहाँ पे हमारा वॉल फेस एक्सटीरियर ये बाहर में बन रहा था, मैंने स्पेस जैसे दबा ये अंदर आ गया। सो डन। अगर अभी आप देखें तो ये हाँ यहाँ पे हमारा ये बन गया, सामने में आ गया ये डिस्टेंस जो भी है हमारा। एंड अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसे आप कटिंग करा सकते हैं। अगर आपको ये जैसे यहाँ शिमरिंग हो रही है तो मैं यहाँ कट करा देता हूँ इस वॉल को। चेक कहाँ से कहाँ तक कट करानी है मुझे। सो मैं फ्रंट व्यू में गया एंड ये देखिए रेविट हमें खुद से बता देता है यहाँ तक हमारी एरिया है। तो इससे हम अगर यहाँ से कट कराते हैं, बट ये हमारी एरिया जो है ये पूरी आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसे पहले कैंसिल करा देता हूँ। हमें यहाँ इसे नीचे कट करा के लेके जाना है। सो व्हाट एल्स वी कैन डू इज अटैच टॉप बेस, एंड अगर हम इससे अटैच करते हैं तो यहाँ पे एरिया थोड़ी खाली सी हो जाएगी। ये देखिए नहीं हुई। ये आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से मैं अटैच करा देता हूँ, यहाँ से मैं ट्रिम करा देता हूँ। ट्रिम तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर जा रही है बार बार। ओके सो यहाँ से आप इसे यहाँ से ऐसे करके ट्रिम करा दें, ओके कर दें। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी शिमरिंग जो थी वो अब नहीं है। अगर हम सामने से इसे देखें तो ये फ्लोर थोड़ी नीचे, यहाँ से हमारी जो वॉल है ये थोड़ी ऊपर आई हुई है। तो हम क्या करा सकते हैं यहाँ पे, इसे हम चाहें तो अंडू करा सकते हैं या फिर इस वॉल को थोड़ी ऊपर ला सकते हैं। सो लेट मी जस्ट अंडू इट, जो मैंने अभी किया। ये हमारा वॉल है साइड वाला, एडिट प्रोफाइल पे गए हम, इसे थोड़ा मैं ऊपर करूँगा एंड ये जो ऊपर मैंने किया इसकी डिस्टेंस में देखूं तो ज़्यादा नहीं है, 6 इंचेस के आसपास होगी। 6 इंचेस मैंने कर दिया। यस नाउ यू कैन सी ये हमारी बन गई वॉल। और अगर यहाँ पे हमारी अंदर जाइए रूफ के अंदर तो आप यहाँ पे क्लिक करके अटैच टॉप बेस एंड इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये बन गई हमारी प्लानिंग। सो हमने आज प्लानिंग पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। और कल से अगर मैं इसे अभी हाइड कर लेता हूँ, कल इसमें हम लोग लगाएंगे डोर एंड विंडोज़, एंड कल देखेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये डोर एंड विंडोज़ की पार्ट जो है, ये एक्सट्रूजन की पार्ट जो है ये हम कल करेंगे। ये गेट वेट सब तो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट में। सो कल अब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो आज की सेशन में यहीं तक रखता हूँ। आज हमने ड्राफ्टिंग कर ली इसकी पूरी तरह से, और उसमें आगे की जो भी चीज़ें हैं कल से करेंगे हम। सो अब से मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, एक आध 1 आवर इज़ जस्ट मोर देन इनफ फॉर 1 डे, तो उतनी के आसपास ही रखूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू फिल्म हब चैनल। एज यू कैन सी हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, सो थोड़ी सपोर्ट आपकी भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सेशन को एंड करता हूँ।